हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, मेंस के लिए अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक प्लान प्रोवाइड करूंगी मैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे जुड़कर फॉलो कर सकते हैं, वरना आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ये फिलहाल 1 महीने का प्लान है, लेकिन ये हमारा अभी आगे कंटिन्यू होगा। ये मैंने केवल फर्स्ट पार्ट अभी फिलहाल आपको जहाँ से शुरुआत करनी है वहां से मैंने इसमें बता दिया है। देखिए, तो इस प्लान में किया क्या है मैंने, जीएस 1 से लेकर 6 हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल जीएस 1 साथ में जीएस 5 और 6 ये हमारे साइमल्टेनियसली चलेंगे, यानी कि एक साथ चलेंगे। आपको पता है 5 और 6 जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपके बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के। ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके 1 से 4 तक कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं या फिर कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक बार शुरू कर रहे हैं तो हम ऐसे शुरू करेंगे कि हम जब जीएस 1 पढ़ रहे हैं और उसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ एक दिन हमने हिस्ट्री पढ़ ली है, पूरे भारत की हिस्ट्री पढ़ ली है, तो पैरेलली हम उत्तर प्रदेश का भी हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम ज्योग्राफी के पार्ट में आएंगे तो पैरेलली यानी कि उसी के साथ साथ हम ज्योग्राफी वाला उत्तर प्रदेश का पार्ट कंप्लीट करेंगे। जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो हम जीएस 2 में करेंगे। राइट, तो होगा क्या कि ये जो जीएस 1 2 3 है ये तो हमारे सीक्वेंस में चलेंगे, लेकिन जीएस 5 और 6 हमारा सीक्वेंस में नहीं चल पाएगा। यानी कि इसका एक पहला पॉइंट कंप्लीट हो, दूसरा पॉइंट हो, ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो ये भी नहीं होगा कि आपका कोई पॉइंट मिस हो। ठीक है, करेंगे हम सारे पॉइंट्स। इसमें हम जीएस 1 से लेकर 3 तक एटलीस्ट पूरा 1 2 3 जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट्स हैं उस हिसाब से चलेंगे, और साइमल्टेनियसली साथ साथ हम जीएस 5 और 6 के जो पैरेलल पॉइंट्स हैं वो उठाते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में, इस प्लान में पहले बात कर लेते हैं। आपको ऐसी चीजें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात एक समझने वाली ये है कि आप में से ज्यादातर लोग जो 2024 के लिए प्रिपेयर करेंगे वो दो कैटेगरी में फॉल करेंगे। यहाँ पर प्रीलिम्स निकलना या ना निकलने वाली कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मोटी मोटी दो कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जो ऑलरेडी अपने नोट्स बना चुके हैं, जिनको चीजों का आइडिया है, चाहे उन्होंने कितने भी नोट्स बनाए हो। दूसरी कैटेगरी वो है जिसने अभी तक बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, तो अगर आप पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं, वेल एंड गुड। अगर दूसरी में फॉल करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्लान के थ्रू अगर आप मुझसे जुड़कर फॉलो करेंगे चीजों को, तो फिर मैं वहां पर प्रोवाइड करूंगी सोर्सेस क्या रेफर करने चाहिए, इस बात के बारे में मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। अदरवाइज आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी जीएस 1 2 3 4 और 5 और 6 सबके लिए क्या सोर्सेस होने चाहिए इस पर वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर ही, तो आप उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो साथ साथ में कहाँ पर कौन से सोर्स को हमें रेफर करना है ये मैं आपको बता दूंगी। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आपको उसको एक बार, जो स्टैटिक पार्ट है उसमें तो कुछ ऐसा अपग्रेडेशन होता नहीं है, उसको बस रटना है। और जहां पर भी करंट अफेयर्स हो सकता है, जुड़ता है उस टॉपिक से, तो वहां पर हमको उसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो प्लान है, अगेन आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर फॉलो कर सकते हैं या फिर मुझसे जुड़कर फॉलो कर सकते हैं। अब जो मैं चीजें बताऊंगी वो मुझसे जुड़कर अगर आप जुड़ते हैं इस प्लान में तो आपको कैसे करनी होगी। देखिए, 2 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं इस प्लान को। 2 जनवरी से शुरू होगा, जीएस 1 शुरू होगा। ये हमारा यहाँ पर जीएस 1 की शुरुआत है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर यूपी वाला जो जीएस 5 और 6 है, तो इसमें आपको 5 के भी टॉपिक्स मिलेंगे और 6 के भी टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ डेट्स जो होंगी उसमें आपको टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। यानी कि इसमें आपको, अगर आपने हिस्ट्री शुरू करी है तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है जीएस 1 का, तो जीएस 1 का आपको इस दिन कुछ नहीं करना है, पहले वाले को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद साथ में अगले दिन आपको यूपी वाला पार्ट भी देखना हो। ठीक है, आपको दो अलग जो आपके नोट्स होंगे उसके लिए जीएस 5 और 6 के अलग नोट्स होंगे और 1 का अलग होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉपी में सब कुछ कर रहे हैं। 6 नोटबुक्स आपके पास होनी चाहिए, हर जीएस पेपर के अलग अलग नोट्स होंगे। राइट, तो ये हम इसको फॉलो करेंगे इस प्रकार से। और मैं क्या करवाऊंगी, जैसे हमारा पहले दिन हमने इस टॉपिक से शुरू किया, तो आपको इसके टॉपिक के नोट्स किस सोर्स से बनाने चाहिए वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद शाम के टाइम में, शाम नहीं मोस्ट प्रोबेबली रात हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग भी होते हैं, तो शाम को नहीं बल्कि 8 9 बजे, रात मान सकते हैं, हम 2 आंसर्स करेंगे लाइव। मंडे टू फ्राइडे लाइव आंसर्स लिखेंगे। अब देखिए, आपको ज्वाइन करना है तभी आपकी
जो एफिशिएंसी है वो बढ़ पाएगी और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएँगे, क्योंकि टाइम लिमिट में आपको वो आंसर्स लिखने होंगे। बिना देखे जो आपने टॉपिक्स उस दिन पढ़े हैं, उन्हीं से वो 2 आंसर्स होंगे, ठीक है? देन उसी को लिखने के बाद मान लीजिए आपको आधा घंटा दिया मैंने, आपने उन आंसर्स को लिख लिया, ठीक है? तो आधे घंटे में आपने आंसर्स लिख लिया और ज़रूरत पड़ेगी तो ये 2 तो मिनिमम है, कभी-कभी हम 3 भी कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में आप लोगों की तरफ से जो इनपुट्स होंगे, आप लोगों से 2-4 पॉइंट्स पूछूँगी, उसके बाद फिर उस आंसर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या उसमें तरीका हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पर मैं एक-एक आंसर नहीं चेक करूँगी, लेकिन कैसे एक आंसर से हम कैसे एक आंसर को हैंडल करें, किस तरीके से हमको उस आंसर को अप्रोच करना चाहिए, वो हमारा रोज़ का रोज़ डिस्कशन होगा। तो मंडे टू फ्राइडे हम 2 लाइव आंसर्स करेंगे एट लीस्ट, 2 से 3 में वैरी करेगा और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा हो सके कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और वो प्रोडक्टिव हो सके। सैटरडेज़ को हम 5 लाइव आंसर्स करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। संडे को हम कुछ नहीं करेंगे। इसी प्रकार हमारा चलेगा, ये जीएस 5 और 6 वाला सीक्वेंस है। यहाँ पर जीएस 1 उसके बाद खत्म हो जाएगा तो ये 2 तक है। ये प्लान अभी आपको 1 महीने का ही मिल रहा है। इसको मैं आगे बनाकर फिर से प्रोवाइड करूँगी। जो ग्रुप में होंगे उनके लिए भी, जो ग्रुप नहीं जॉइन करेंगे अपने इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे उनके लिए भी। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया, बात आती है हिंदी की। हम साइमल्टेनियसली हिंदी भी करते हुए चलेंगे, ठीक है? हिंदी के रोज़ आपको कुछ टाइम रखना है, हिंदी को देना है। यहाँ पर मैंने कोई हिंदी का टेस्ट नहीं रखा है, ठीक है? तो मतलब मैं कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि हम हिंदी का टेस्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन किसी एक संडे को अगर सबके पास टाइम होगा, तो हम डेफ़िनिटली जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको उठाकर 1.5 घंटे में सॉल्व करवाऊँगी मैं, अगर सभी लोग राज़ी होंगे, ठीक है? क्योंकि कई बार 1.5 घंटे में पेपर करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। पर स्टिल कोशिश रहेगी कि वो भी एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की जाए, जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। तो उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर ही सबसे बेस्ट चीज़ है और वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। संडे को हम कुछ नहीं करेंगे, जब हमारा जीएस 1 हो जाएगा, तो एक संडे को हम जीएस अ, का 2023 वाला पेपर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर अगले संडे को आगे चलकर 22 का पेपर, सारे पेपर्स मेरी कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट कर लें प्रीवियस ईयर्स के और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। और अगर जो पेपर नहीं हो पाता है जिस साल का, तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी डेली आंसर राइटिंग, ठीक है? यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के ही पीवाईक्यूज़ को रेफर कर कर चीज़ों को प्रोवाइड करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पीवाईक्यूज़ मिस हो जाएँ। पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं। यूपीएससी से हमको थीम्स उठानी है, वरना उसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा घुमा कर देते हैं। यूपीपीसीएस हमारा वैसा नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर इसको फ़ॉलो करने से एक तो आपका पॉइंट वाइज़ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स बन जाएँगे, जहाँ पर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अगर कुछ वास्ट होता है, तो उसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आप किसी कोचिंग मटीरियल को भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमको टाइम को एफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? हमको थोड़ा-सा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ नोट्स ही बना रहे हैं, ठीक है? तो आई होप थोड़ी-सी क्लैरिटी आपको मिली होगी। ये हमारा 1 फ़रवरी तक का है। 30 जनवरी को हमारा जीएस 2 शुरू हो जाएगा। फिर इसमें जो जीएस 5 और 6 के जो हैं साइमल्टेनियसली यहाँ पर हो जाए, ठीक है? ये थोड़ा-सा इसके बारे में बता दिया। अब आपको आगे और थोड़ी-सी क्लैरिटी दे देती हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसको शुरू कर रहे हैं 2nd ऑफ जनवरी 2025 से। 1 टू 6 हमारा पूरा कंप्लीट रहेगा। मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा है, ऑल्दो मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी की वोकैब्युलरी और जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर, उसको भी हम कंप्लीट करें, ठीक है? क्योंकि आई ऑलवेज़ ट्राई कि जो मैं प्रॉमिस करूँ उससे ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ। ऐसा ना हो कि प्रॉमिसेस बहुत लंबे-चौड़े हो जाएँ और बाद में डिलीवरी ना हो पाए, ठीक है? तो वो हमेशा कोशिश रहती है। तो साथ में इसीलिए जो चीज़ आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये आपको ज़रूर मिलेंगे, 5 लाइव आंसर्स प्लस डिस्कशन, 2 लाइव आंसर्स प्लस डिस्कशन, बाइलिंगुअल मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी मैं, जो भी आप जिनके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है? तो डिस्कशन के बाद मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएँगे दोनों ही भाषाओं में, ठीक है? वैसे मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के अपने अटेम्प्ट्स हिंदी में दिए हैं, इसीलिए हिंदी में भी मैं थोड़ी सहज हूँ, आप भरोसा कर सकते हैं। जो भी हमारे डिस्कशन की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप उसको जॉइन करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि आप टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखेंगे और मेंस का सारा खेल ही आंसर राइटिंग है, ठीक है? देन पीवाईक्यूज़ को इंक्लूड किया जाएगा, साथ में जो भी रिसोर्सेज़ आपको रेफ़र करने हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी टाइम टू टाइम।
ठीक है? तो इसके साथ ये हमारी फीस रहेगी। जो लोग भी मुझसे अभी तक जुड़ चुके हैं, आपने कोई भी बैच जॉइन किया हो, तो वो ओल्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, बाकी कोई नया जुड़ता है तो वो नई कैटेगरी में आ जाता है। मैंने ये 1 महीने का जो टाइम टेबल प्रोवाइड किया है, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई इसको ट्राई कर कर देखें, आगे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और ऊपर से आपका प्रीलिम्स के रिज़ल्ट की भी अभी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो चाहे वो 1 महीने के लिए जॉइन कर सकता है, वरना कंप्लीट बैच जब हमारे जीएस के 6 पेपर्स हो जाएँगे, वो हमारा 3 महीने चलेगा, या फिर अगर मेंस की डेट पहले हो जाती है, तो मेंस से 15 दिन पहले तक वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें रहेंगी, 3 महीने या फिर मेंस से 15 दिन पहले। कंप्लीट बैच में हमारे जीएस 1 टू 6 सारा सिलेबस वाइज़ आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी ये फीस रहेगी। तो ये मैं शेयर कर दूँगी, इसको आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2024 का मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये तो अभी फ़िलहाल किसी को क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है। ये बैच दोनों ही लोगों के लिए है, क्योंकि भगवान ने चाहा, ये नहीं तो अगला आपको मेंस देने को मिलेगा ही, राइट? एक चीज़ बस मैं और कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि मेंस का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? आप किसी को भी जॉइन कीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं भाई मैं ही बेस्ट हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जॉइन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका डेडिकेशन रिक्वायर करता है, ठीक है? डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको मेहनत नहीं कर पा सकता, ठीक है? अगर आप जॉइन करते हैं मेरे साथ, तो मैं अपनी तरफ से 1000% देने की कोशिश करती हूँ। जो लोग भी मुझसे अभी तक जुड़े हैं, उनको थोड़ा बहुत तो इस बात का आइडिया है ही। तो अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, तो जैसा मैं कहूँगी उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे ये चाहिए कि आप रिज़ल्ट दे सकें, और आपका रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ठीक है? अगर आप किसी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्रीलिम्स में मैंने देखा है कि इंसान, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं, तो एक ही इंसान 4-4 सोर्सेज़ को रेफ़र कर रहा है। लेकिन मेंस में ये आपके लिए थोड़ा-सा टफ़ हो जाएगा। अगर आप किसी को भी जॉइन कर रहे हैं, मुझे जॉइन कर रहे हैं, तो जिसको भी आप कर रहे हैं, अगर आप भरोसा कर रहे हैं उस इंसान पर, या आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो फिर आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं आप इनको भी फ़ॉलो कर लें, इनको भी फ़ॉलो कर लें, इनको भी फ़ॉलो कर लें, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, और आप कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट होकर भी चीज़ों के बीच में खो जाएँगे। ठीक है? तो डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ, मुझसे जुड़ते हैं, तो डेफ़िनेटली आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका मेंस निकले। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहेगा, तो मेरी कोशिश है कि कल हम एक लाइव सेशन रख सकते हैं, या फिर गूगल मीट रख सकते हैं, जिसमें किसी का भी कोई भी डाउट हो, तो वो मैं रिज़ॉल्व कर दूँगी। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीलिम्स के रिज़ल्ट की टेंशन मत लीजिए। अभी तो मेंस पढ़ने का टाइम है, तो मेंस पढ़िए, ठीक है?